गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास जो है वह विटामिन है, जो कि बायोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक से इस टॉपिक से हर एक परीक्षा में एक आधो प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आज हम समझते हैं इस विटामिन को गहराई से। विटामिन क्या होते हैं, इनके कमी से हमारे शरीर में किस प्रकार के रोग होते हैं, विटामिन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, इनके स्रोत कौन कौन से हैं और इनके कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन जो होता है इसकी खोज किसने की? तो विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 ईस्वी में की थी। यानी सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 ईस्वी में। ये विटामिन जो होते हैं ये हमारे शरीर में खुद नहीं बनते हैं। यह एक प्रकार का जैविक पदार्थ होता है जो हमें किसी पदार्थ को खाने से मिलता है। विटामिन जो होते हैं ये क्या करते हैं? तो ये हमारे बॉडी में ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। विटामिन जो होता है हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। यानी यदि हम विटामिन वाले खाद्य पदार्थ का सेवन करेंगे तो इनके खाने से हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती है, बल्कि यह क्या करता है तो हमारे शरीर की मरम्मत करता है। और क्या करता है तो वृद्धि करता है। और क्या करता है तो और इसका काम है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। अब प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? इसको बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं। यानी हमारा आंतरिक शक्ति जो होता है ना, इसकी मजबूती कौन लाता है? तो इसकी मजबूती लाता है विटामिन लाता है। शरीर में वृद्धि कौन करता है? विटामिन करता है। शरीर की मरम्मत कौन करता है? विटामिन करता है। यानी मिला जुला कर बात करें तो यह हमारे बॉडी में उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण जो है विटामिन करता है। उपापचयी क्रियाओं को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। यानी हमारे शरीर में जितनी भी वृद्धि विकास होती है, मरम्मत होती है, ये सब कौन करता है? तो सब विटामिन करता है। इसकी खोज किसने की? फंक 1911 ईस्वी में की। अब बात करते हैं विटामिन जो है यह घुलनशीलता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली विटामिन जो होता है यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। विटामिन जो है इसका प्रकार कितना है? तो विटामिन जो होते हैं यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक विटामिन जो होता है वह विटामिन जो होता है हमारे जल में घुलनशील होते हैं, यानी जल में घुलनशील विटामिन। एक जो होते हैं जल में घुलनशील विटामिन होता है। दूसरा जो होता है वह होता है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। यानी एक जो हो गया वाटर सोलूबल हो गया, दूसरा क्या हो गया? फैट सोलूबल हो गया। अब वाटर सोलूबल में क्या आता है? तो जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं ना, जल में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं? तो बी और सी होते हैं। बी बोले तो बी कॉम्प्लेक्स होता है। बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन आते हैं? तो यहाँ पे B1 आता है, फिर उसके बाद से आता है यहाँ पे B2 आता है, फिर B3 आता है, B5 आता है, B6 आता है, B7 आता है, B9 और B12 आता है। ये सभी के सभी कौन है? तो ये सभी के सभी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। यानी ये भी क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। और एक जो होता है वह विटामिन क्या होता है? सी होता है। वह विटामिन कौन सा होता है? तो वह विटामिन जो होता है सी होता है। तो बी और सी कौन कौन सा? बी और सी ये दोनों विटामिन कौन से हैं? ये जल में घुलनशील है। बी जो है ये इसको हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बोलते हैं। इसमें कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B9 होता है, B12 होता है। इन सभी के कमी से हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार के रोग या किसी न किसी प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इसका स्रोत क्या है, इसके कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, उन सबको देखेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर वसा में घुलनशील विटामिन जो है, तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है उसको हम लोग बोलते हैं एडैक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडैक। एडैक का मतलब यह हो गया विटामिन ए की बात हो रही है, विटामिन डी की बात हो रही है, विटामिन ई की बात हो रही है और विटामिन के की बात हो रही है। यानी ये चारों के चारों कौन है? ये चारों के चारों हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है, तो क्या बताना है? बी और सी बताना है। वही पूछेगा वसा बोले तो फैट में घुलनशील कौन विटामिन है? तो वह फैट सोलूबल विटामिन जो है एडैक है, विटामिन ए, डी, ई, के। ये चार विटामिन जो होते हैं वसा में घुलते हैं और ये दो विटामिन जो होते हैं जल में घुलते हैं। इस प्रकार से विटामिन कितने प्रकार हो गए? दो। किसके आधार पे? घुलनशीलता के आधार पर। कौन कौन सा? तो जल में घुलनशील, फिर क्या हो गया? वसा में घुलनशील। यहाँ पे विटामिन जो है इसकी खोज 1911 फंक ने किया था। ये हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। इसके लेने से या इसके खाने से विटामिन वाले जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं इसके सेवन करने से क्या होता है? हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलता है। तो मात्र यही एक ऐसा पोषक तत्व है जिसका सेवन करने से हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती है। बाकी और अन्य पदार्थ जो है जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सब के लेने से क्या होता है? हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। लेकिन विटामिन को लेने से हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती है। तो अब
तो अब समझते हैं हम वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। तो यहाँ पे वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं ये बता ही दिए पहले ही कि कौन कौन सा होता है। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है वह होता है विटामिन ए होता है, फिर होता है विटामिन डी, फिर विटामिन ई होता है, फिर विटामिन के होता है। ये हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए का। तो विटामिन ए जो होता है इसका रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है। और ये विटामिन ए जो होता है ना इसको हम लोग आँख वाला विटामिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आँख वाला विटामिन। ये मेरा एक ट्रिक भी है यहाँ पे कि आँख वाला विटामिन जो होता है ये विटामिन ए होता है। इसका केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और इसका काम क्या है? तो इसका काम जो है ये आँखों को सुरक्षा करता है, आँखों को सुरक्षा करता है। और इस विटामिन का मुख्य स्रोत जो होता है हरी साग सब्जियाँ हो जाएंगी, पपीता हो जाएगा, फिर दूध हो जाएगा, फिर अंडा, फिर पनीर और पालक। ये सभी के सभी क्या होते हैं? तो विटामिन ए के मुख्य स्रोत होते हैं। इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसके कमी से रोग जो होता है रतौंधी, जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से हम लोग विटामिन ए को जानते हैं। और इससे प्रभावित अंग जो होता है ना, इससे प्रभावित अंग जो होता है आँख होता है। इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? आँख होता है। जैसे यहाँ पे ट्रिक है क्या है कि ए फॉर आँख वाला विटामिन, इसे याद करना है। ए फॉर आँख वाला विटामिन, आँख के लिए कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए होता है। इसका केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। इसका काम क्या है? तो आँखों की सुरक्षा करना है। यहाँ पे इसका स्रोत है। फिर इसका कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी का मतलब क्या होता है कि रात में दिखाई ना देना। वैसे में तो रात में हल्का हल्का दिखाई देता है, लेकिन रात में पूरी तरह से दिखाई ना देना, ये हमारे रतौंधी क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं, जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हड्डियों का इंजीनियर, हड्डियों का इंजीनियर या हड्डियों का डॉक्टर। कौन सा विटामिन है? तो क्या बताएंगे? विटामिन डी बताएंगे। इसका केमिकल नेम क्या होता है? इसका केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल होता है। यानी विटामिन डी का केमिकल नेम क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल हो गया। इसका काम क्या है? तो ये हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। यह हड्डियों को मजबूत करने का काम कौन करता है? तो विटामिन डी करता है। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है? तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश, वो जो सुबह का जो लालिमा जो होता है ना सूर्य, उसके उपस्थिति में यदि हम 10 से 15 मिनट, 20 से 25 मिनट डेली रहते हैं तो हमें विटामिन डी जो होता है भरपूर मात्रा में मिलता है। मछली का यकृत जो हो गया ये भी विटामिन डी का मुख्य स्रोत हो गया। दूध फिर अंडा, ये भी हमारा क्या हो गया? विटामिन डी का मुख्य स्रोत हो गया। इसके कमी से क्या होता है? तो इसके कमी से जो होता है बच्चों में रिकेट्स होता है। बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स ये बच्चों में होता है। और वयस्क बोले तो एडल्ट में क्या होता है? एडल्ट में होता है ओस्टियोमलेशिया होता है। ओस्टियोमलेशिया जो होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है। ये दोनों रोग जो होते हैं, इन दोनों रोग में क्या होता है? तो हड्डी जो होती है कमज़ोर होती है, मुड़ने लगती है, और यहाँ पे टूटने का चांस क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं ये हड्डी जो होते हैं काफ़ी तरह से क्या होती है? मतलब कमज़ोर हो चुकी होती है विटामिन डी की कमी से। मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश, मछली का यकृत, फिर दूध, और फिर क्या हो गया? अंडा हो गया। इसका ट्रिक कैसे रखेंगे याद? तो डी फॉर धूप वाला विटामिन। डी फॉर धूप वाला विटामिन जो होता है या हड्डियों का इंजीनियर जो होता है वो हमारा विटामिन डी होता है। अब बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई जो होता है इसका केमिकल नेम जो होता है टोकोफेरॉल होता है। इसको एक्सटर्नल ब्यूटी के नाम से जानते हैं, यानी सौंदर्य, यह त्वचा और बालों के लिए बेहद आवश्यक होता है विटामिन ए। विटामिन ई जो होता है इसको एक्सटर्नल ब्यूटी कहते हैं। और इसका केमिकल नेम जो होता है टोकोफेरॉल होता है। इसके काम क्या है? तो यह त्वचा और बालों का झड़ना और जनन संबंधित या जनन जो होती है जनन क्षमता को क्या करता है? रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? विटामिन ई करता है। इसका मुख्य स्रोत कौन सा होता है? तो इसका मुख्य स्रोत दूध हो गया, फिर मक्खन हो गया, फिर अंकुरित गेहूं हो गया, फिर क्या होगा? वनस्पति तेल। और भी बहुत ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको खाने से क्या होता है? विटामिन ई मिलता है। इसके कमी से कौन सी रोग होती है? तो इसके कमी से रोग जो होती है जनन क्षमता में कमी। जनन क्षमता में कमी या प्रजनन क्षमता में क्या होती है? कमी जो होती है विटामिन ई की कमी से होती है। ट्रिक क्या है? तो ई फॉर एक्सटर्नल ब्यूटी। ई फॉर एक्सटर्नल ब्यूटी के नाम से किस विटामिन को देना आता है? तो विटामिन ई हो गया। अब लास्ट जो है वसा में घुलनशील विटामिन, जिसका नाम क्या है? विटामिन के। विटामिन के जो होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं के फॉर क्या होता है? खून वाला विटामिन। क्या बोलेंगे? खून वाला विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन के को। विटामिन के जो होता है इसका केमिकल नेम जो होता है फिलोक्विनोन होता है। इसका काम क्या है? तो रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। जब हमारा शरीर कहीं से कट फट जाता है तो रक्त को तुरंत थक्का बनाने का काम कौन करता है? यहाँ पे विटामिन के करता है। विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो यहाँ पे टमाटर होते हैं, फिर हरी सब्जियां होती हैं, फिर अंकुरित बीज होते हैं, और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिसके सेवन करने से विटामिन के प्राप्त होता है। और ये विटामिन जो होते हैं हमारे रक्त को थक्का बनाने में, ब्लड क्लॉटिंग में क्या होते हैं? बेहद भूमिका निभाते हैं विटामिन के। इसके कमी से क्या होता है? इसके कमी से एक रोग होता है जिसका मतलब क्या होता है? खून का थक्का न जमना। शरीर से कहीं कटा फटा विटामिन के की कमी है हमारे बॉडी में तो खून लगातार बहेगा, वो जल्दी रुकेगा नहीं। तो खून को या रक्त को थक्का बनाने का काम कौन करता है? विटामिन के। ट्रिक से क्या याद रखना है? तो के फॉर
के फॉर क्या होगा, खून वाला विटामिन, के फॉर खून वाला विटामिन। आई होप आपको समझ में आया होगा। वसा में घुलनशील विटामिन, ये 4 हो गए, विटामिन ए, डी, ई, के हो गया, इसके केमिकल नेम, फिर इसके स्रोत हो गए, इसका काम क्या हो गया, और इसके कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, और इस सब का एक एक ट्रिक। तो फिर अब समझाते हैं, वसा नहीं, अब समझाते हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। आई मीन बी कॉम्प्लेक्स और सी के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तब तक इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो बी और क्या था, सी था। बी में क्या था, तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन था, जिसमें B1, B2, B3, B5, B6 और B7, B9, B12 की बात की गई थी। तो इसमें समझते हैं हम, विटामिन बी जो होता है इसका केमिकल नेम जो होता है थायमीन होता है। विटामिन B1 का जो केमिकल नेम क्या होता है, थायमीन होता है, और इसके कमी से बच्चों में क्या होती है, बेरी बेरी होती है। इसके कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है, बेरी बेरी होती है। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, तो मूंगफली होता है, फिर यकृत होता है, तिल, अंडा, और फिर क्या होती है, हरी साग सब्जियाँ जो होती है, ये विटामिन B1 का मुख्य स्रोत होता है। इसके कमी से रोग बेरी बेरी होता है, जो खास करके बच्चों में होता है। और यहाँ पे इसका केमिकल नेम क्या होता है, थायमीन होता है। विटामिन B2 जो है इसका केमिकल नेम राइबोफ्लेविन होता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो त्वचा और जीभ जो होता है, त्वचा और जीभ जो होता है, इन सब का फटना जो होता है विटामिन B2 की कमी से होता है। और आँखों में लालिमा, आँख का लाल होना, लाल होना, ये सब जो होता है विटामिन B2 के कमी से होता है। इसका मुख्य स्रोत ईस्ट, कलेजा, फिर क्या होता है, और मांस जो होता है इसका मुख्य स्रोत होता है। फिर बात करते हैं विटामिन B3 के बारे में। इसका केमिकल नेम जो होता है नियासिन होता है। विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या होता है, नियासिन होता है। इसके कमी से कौन सी रोग होती है, प्लेग्रा होता है, या 4D सिंड्रोम जैसी समस्याएं उत्पन्न हमारे शरीर में होती है, जो कि विटामिन B3 की कमी से होता है। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, आलू होता है, फिर टमाटर, फिर क्या होगा, मांस और मूंगफली जो होता है विटामिन B3 का मुख्य स्रोत होता है। अब बात करते हैं विटामिन B5 का। विटामिन B5 जो होता है इसका केमिकल नेम जो होता है पेंटोथेनिक अम्ल होता है। विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या होता है, पेंटोथेनिक अम्ल होता है। और इसके कमी से क्या होता है, तो इसके कमी से जो होता है बाल का सफ़ेद होना और मंद बुद्धि जैसी समस्याएं जो होती है विटामिन B5 की कमी से होता है। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, तो इसका मुख्य स्रोत जो होता है गन्ना का जूस हो गया, गन्ना हो गया, फिर क्या हो गया, टमाटर और मूंगफली और मांस हो गए, ये सब जो होते हैं इसका मुख्य स्रोत होते हैं। फिर बात करते हैं विटामिन B6 का। B6 जो होता है इसका केमिकल नेम जो होता है पायरिडॉक्सिन होता है। पायरिडॉक्सिन जो होता है ये विटामिन B6 का केमिकल नेम होता है। और इसकी कमी से क्या होता है, तो इसके कमी से होता है एनीमिया या त्वचा संबंधित जो रोग जो होता है विटामिन B6 की कमी से होता है। इसका मुख्य स्रोत जो होता है यहाँ पे यकृत, अनाज, फिर क्या हो गया, मांस हो गया, इसका मुख्य स्रोत होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे विटामिन B7 की। विटामिन B7 जो होता है इसका केमिकल नेम जो होता है बायोटीन होता है। और इसके कमी से हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उसका नाम क्या है, तो यहाँ पे लिखें लकवा, फिर शरीर में दर्द, इन जैसी समस्याएं जो है विटामिन B7 की कमी से होता है। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, इसका मुख्य स्रोत दूध हो गया, फिर मांस, फिर यकृत, फिर क्या हो गया, अंडा, ये जो हो गया विटामिन B7 का मुख्य स्रोत हो गया। अब बात करेंगे विटामिन B9 का। विटामिन B9 जो है इसका केमिकल नेम जो होता है फॉलिक एसिड होता है। और इसके कमी से क्या होती है, तो एनीमिया होती है और पेचिस जो होता है, पेट में दर्द जो होता है, यह रोग, दोनों रोग जो होता है विटामिन B9 की कमी से होता है। इसका केमिकल नेम क्या होता है, फॉलिक एसिड जो होता है, इसका मुख्य स्रोत दाल, यकृत, फिर क्या हो गया, सेम और सब्जियां, और फिर क्या हो गया, अंडा, ये सब जो होता है विटामिन B9 की कमी से होता है, या B9 का मुख्य स्रोत है। अब यहाँ पे विटामिन B12 की बात करें। विटामिन B12 जो होता है इसका केमिकल नेम क्या होता है, साइनोकोबालामिन होता है। और इसके कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। एनीमिया जो होता है ये हमारे रक्त में, हमारे शरीर में रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है। तो एनीमिया जो खासकर ब्लड से संबंधित है। और यहाँ पे इसका मुख्य स्रोत जो है मांस है, फिर क्या है, कलेजा, फिर क्या है, दूध है। ये तीनों जो है किसके स्रोत है, तो यहाँ विटामिन B12 के स्रोत हैं। एक और क्वेश्चन बनता है कि विटामिन B12 जो होता है इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, CO जो होता है, कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट धातु जो होता है विटामिन B12 में पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन C, ये जो कि लास्ट यहाँ पे हमारे क्या हो गया, जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन C जो होता है इसका केमिकल नेम जो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और ये विटामिन C जो होता है इसके कमी से क्या होता है, तो एस्कर्बी होता है। एस्कर्बी का मतलब यह हो गया मसूड़े से खून निकलना। कभी कभार क्या होता है, हम लोग ब्रश करते हैं, ब्रश करते टाइम क्या होता है, हमारे दांत के मसूड़े जो होते हैं उससे खून निकलता है। ये बताता है हमारे बॉडी में क्या है, विटामिन C की कमी है। तो विटामिन C जो होता है ये किस में पाया जाएगा, तो इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, फिर क्या है, यहाँ पे टमाटर है, और उसके बाद से सभी प्रकार के खट्टे पदार्थ होते हैं। ये सभी प्रकार के खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन, तो विटामिन C पाया जाता है। और यह विटामिन C जो होता है इससे मुख्य बात यह है कि यह घाव भरने में क्या करता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है।
घाव भरने में वो कौन से विटामिन जो घाव भरने का काम करते हैं, तो विटामिन सी हो गया। इस प्रकार से आपको हमने बताया यहाँ पे वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, और उसके बाद से यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन जैसे बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B5, B6 और B7, B9, B12 और एक यहाँ पे विटामिन सी। तो आप हमें अब कमेंट में बताइए कि आपको सबसे बेहतरीन विटामिन कौन सा लगा। आपको पता हो जानी चाहिए कि आँख को प्रभावित करने वाले विटामिन कौन है, हड्डियों को प्रभावित करने वाले विटामिन कौन है। उसके बाद से यहाँ पे समझ सकते हैं यहाँ पे कि विटामिन B1 जो होता है इसका केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन B12 जो होता है इसका केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन सी जो होता है इसके कमी से कौन से रोग होते हैं, विटामिन सी जो होता है ये इसका मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, और उसके बाद से यहाँ पे विटामिन डी जो होता है इसका मुख्य स्रोत क्या है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जनन क्षमता की कमी यहाँ पे कौन से विटामिन हो सकता है। तो ये आप क्वेश्चंस या जितने भी टॉपिक्स है इन सबको आप बताइएगा, और जो भी हमने क्वेश्चन दिया और आपको कौन से इनमें से विटामिन सबसे अच्छा लगा वो हमें कमेंट में बताइए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।